तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वन पीस एनिमे का जो ऑफिशियली एग आर्क स्टार्ट होगा वो होगा भाई 7 जनवरी 2024 से। तो भाई इसमें तो अभी थोड़ा टाइम है, तो अभी तुम मेरी वीडियो देखो एंड लाइक कर देना। अगर तुमने पहली 2 वीडियोस मेरी नहीं देखी तो देख लेना, वरना ये समझ नहीं आएगा। तो अभी चलो इस चैप्टर पर आते हैं। तो ये भाई चैप्टर 1060 लूफीज ड्रीम। अब चैप्टर स्टार्ट होते ही लूफी गला फाड़ के चिल्लाता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, साबो कभी वीवी के डैड को नहीं मारेगा। भाई यही बात धीरे बोल ले। सनी शॉक्ड होकर हवा में उड़ गई। बेचारा सी मोस्टर सोच रहा था अच्छी दावत मिलेगी, लेकिन लूफी की आवाज सुन के इनकी घंट फट गई। लेकिन लूफी बार बार यही बोल रहा है कि साबो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। रॉबिन बोलती है सही कहा लूफी, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी वर्ल्ड नोबेल्स के खिलाफ है, ना कि ऐसे ही किसी देश के राजा के। और अभी थोड़ा सा न्यूज का पैनल दिखाया जाता है जहाँ साफ साफ लिखा होता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी ने सेलेस्टियल ड्रैगन के खिलाफ जंग छेड़ दी है और एलवेस्टा के राजा किंग कोबरा रेवोल्यूशनरी आर्मी के साबो के द्वारा मारा गया। और वीवी जो कि एलवेस्टा के राजा की बेटी है वो मिसिंग है, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अब लूफी बोलता है अभी के अभी एलवेस्टा चलो। जोरो बोलता है अबे चूतिया उतिया है क्या, वहाँ जाने का क्या फायदा, वो कोबरा तो पहले ही चपा गया है। और वीवी को भी आखिरी बार मरी जॉइस में देखा गया था, तो क्या अब वहाँ चले। और ये सारी बातें डब्बे के अंदर से ये कीचड़ सुन रहा था, इसे लगा अब ये मरी जॉइस जाने वाले हैं और इसका कीचड़ निकलकर इसके हाथ में आ गया। अब जोरो बोलता है अबे रबड़ बुद्धि, वो पूरा का पूरा एरिया दुश्मनों का है, क्या तू नेवी से डायरेक्ट फाइट लेना चाहता है। लूफी बोलता है अबे यार तो इसमें गलत क्या है जोरो, मुर्गी की शक्ल के। तभी सांजी बोलता है अरे शांत रहो यार, वैसे भी हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन यार मेरी बीबी चुआन कहाँ है, किस हाल में होगी, प्लीज सेफ रहना बीबी चुआन। और चॉपर ये सुन के बहुत दुखी था कि बीबी के पापा मर गए, क्योंकि व्यवहार में बीबी के डैड एक नंबर थे यार, हम पायरेट्स के लिए भी उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। अब उसोप और नामी भी बोलते हैं हाँ चॉपर बहुत सही बोला यार तूने, यार वो बेस्ट रहा जाते। जिम्बे बोलता है ऐसा लगता है कि ये साल बहुत ही ज्यादा ऊंच नीच रहा है, यानी कि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा ही रहे इस साल में। अब फ्रैंकी बोलता है अगर मैं सही हूँ तो ये वही है जिससे हम ड्रेसरोजा में मिले थे। भाई सठिया गया क्या फ्रैंकी। अब ब्रूक बोलता है अगर मैं कहूँ तो इतने सालों में मैंने कभी नहीं सुना कि एलवेस्टा से किसी को कोई दिक्कत हुई है, क्योंकि भाई ब्रूक लूफी के क्रू का सबसे पुराना बंदा है भाई, रोजर के जमाने का है वो बंदा। लेकिन यहाँ सब रो रो कर हंगामा कर रहे हैं। नामी बोल रही है मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती, बीवी बस तुम सेफ रहना। अब लूफी बोलता है बहुत हुआ, अब हमें उसे बचाने जाना चाहिए। चॉपर कहता है हाँ चलो जल्दी चलो। लेकिन जोरो बोलता है अबे तुम सबके सब सठिया गए हो क्या लूफी, तुझे याद है ना तूने एक बार एस से क्या कहा था। अब लूफी सोचता है कि उसने एस से कहा था एस का अपना खुद का एडवेंचर है। अब जोरो बोलता है हाँ तुमने उस पर भरोसा किया था कि वो खुद चीजें संभाल सकता है, और वो भी तब जब उसे मदद की जरूरत थी। तो तुम वीवी को कम क्यों समझ रहे हो, वो अपना ध्यान रख सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए शांत रहते हैं, जब टाइम आएगा तो हम वो सब करेंगे जो हम कर सकते हैं। लेकिन घंटा भाड़ में जाए जोरो का ज्ञान। लूफी बोलता है तू ओनिगाशिमा का शैतान है। नामी बोलती है हाँ ग्रीन काइडो। चॉपर बोलता है हाँ ग्रीन मॉम। और सांजी बोलता है घटिया हरी खोपड़ी। जोरो बोलता है तू तो चुप ही रहे, 4th नंबर पीली टट्टी। और फिर जोरो सांजी दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन रॉबिन न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोलती है लगता है जब हम वानो में थे तो बाहर बहुत कुछ हो गया। नामी बोलती है हाँ काफी कुछ बदल गया। रॉबिन बोलती है 7 वारलॉर्ड सिस्टम को खत्म कर दिया गया, जिस वजह से पायरेट्स बहुत ही तेजी से समुद्र में फैल रहे हैं, जैसे कि क्रॉस गिल्ड का बनना और बगी का न्यू एम्परर बनना। लूफी बोलता है नहीं ये तो सच नहीं है, ये बगी वाली बात घंटा गलती से हो गई होगी, पक्का गलती होगी। रॉबिन बोलती है लेकिन अभी इस न्यूज़पेपर में बहुत कुछ ऐसा है जो कि तुमसे रिलेटेड है, क्या तुम जानना चाहोगे लूफी। लूफी बोलता है ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, बस मुझे इतना बता दो क्या ये बुरा है या अच्छा। रॉबिन बोलती है ठीक है, फिर मुझे लगता है मैंने तुम्हें जरूरी बातें बता दी हैं, इतना ही ठीक है। अब लूफी हाथ पर पटकते हुए बोलता है साबो ऐसा नहीं कर सकता, साबो तो बस चाहता है कि सब आज़ादी से रहे। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ बचपन का साबो अपना ड्रीम के बारे में बोलता है कि वो दुनिया घूमकर उसके बारे में एक किताब लिखना चाहता है। और फिर लूफी बोलता है तो ठीक है अब मेरी बारी, तो मैं चाहता हूँ घंटा। हाँ हमें घंटा नहीं बताया गया कि लूफी क्या चाहता है, यानी कि उसका ड्रीम हमें बताया नहीं गया। और फिर लूफी बोलता है साबो एस और मैंने वादा किया कि हम अपना ड्रीम जरूर पूरा करेंगे। और फिर प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां लूफी सबको मतलब हमें छोड़कर पूरे क्रूमेट को अपना ड्रीम बताता है, लेकिन हमें कौन बताएगा भाई, करे लूफिया गद्दारी कर बे तोरी।
और अब भाई पूरा का पूरा क्रू शॉक्ड था लूफी का ड्रीम सुनकर। उसोप बोलता है अबे ये पॉसिबल ही नहीं है, तेरा ड्रीम ड्रीम। लूफी बोलता है हाँ है, लेकिन शायद अगर मैं पायरेट किंग बन जाऊं तो पॉसिबल हो सकता है, और अब यही वो चीज़ है जो मुझे करना है। लेकिन एक सेकंड रुको, तुम लोग इतना शॉक्ड क्यों हो? क्या मैंने पहले कभी नहीं बताया? अरे रुको मुझे सोचने दो, मैंने किन किन को बताया है। हाँ मैंने सैंक्स को बताया था और एस और सेबो, मतलब यार पहले इसने 3 लोगों को बताया था और अब इसके पूरे क्रूमेट को पता चल गया, लेकिन हमें घंटा पता नहीं चला भाई, हमें कब पता चलेगा। और अभी रॉबिन बोलती है अच्छा तो तुम्हारा ड्रीम सुनने के बाद उनका रिएक्शन क्या था? लूफी बोलता है सभी हंसने लगे थे लेकिन सैंक्स रोने लगा था, उसकी आंखों में आंसू थे मेरा ड्रीम सुनकर। लेकिन अब भाई ये नहीं पता कि सैंक्स हंस हंस के आंसू निकाल रहा था या फिर इमोशनली, क्योंकि लूफी को तो बस इतना फर्क पड़ता है कि यहाँ आंसू निकल रहे थे, अब रो के निकाल रहा हो या हंस के निकाल रहा हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, निकल रहे थे बस। और अभी यहाँ जिम्बे भी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है मैंने तो अपनी मर्जी से इस शिप पे आने का फैसला लिया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा कैप्टन ऐसा होगा। लेकिन चॉपर और नामी बहुत खुश थे भाई लूफी का ड्रीम सुनकर। अब फ्रैंकी बोलता है लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक तुम किंग ऑफ पायरेट्स नहीं बन जाते, लेकिन उसके लिए हमें एक और रोड पोने के लिए खोजना होगा और हम फिर लाफ्ट टेल पर पहुंच जाएंगे। अब रॉबिन बोलती है फ्रैंकी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बोल सकते, वो लास्ट पोने के लिए है, उसे आज तक कोई नहीं खोज पाया और इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ हो सकता है। और अब बहुत देर के बाद सीन चेंज होता है जहाँ नेवी हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। अब वो काम्बाका किंगडम से सैबो की कॉल ट्रेस कर रहे थे, तो नेवी को पता चल जाता है कि सैबो कहाँ है। तो अभी सैबो जहाँ उस किंगडम का नाम है लुलुसिया, वहीं वो 5 एल्डर्स भी बात कर रहे होते हैं कि लुलुसिया हाँ वो बिल्कुल सही जगह है सैबो को छुपने के लिए, लेकिन अभी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। एंड अब सीन चेंज होकर काम्बाका किंगडम पे आता है जहाँ सभी सैबो को कॉल आने से खुश थे, लेकिन तभी सैबो बोल रहा होता है कि मैंने किंग कोबरा का मर्डर नहीं किया है। सभी खुश हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया मुन्ना, मुझे तुझ पर भरोसा था कि तू ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। हाँ अब ये भी बता दो सबो कि जब तुम मैरिजोआ में थे तो वहाँ क्या हुआ। और इतने में सीन चेंज होकर लुलुसिया आइलैंड पर आता है जहाँ में दिखाया जाता है कि आइलैंड के ऊपर अचानक से काले बादल आने लगते हैं और तभी लुलुसिया आइलैंड से ट्रांसपोर्टर स्नेल का कम्युनिकेशन कट हो जाता है और फिर हमें एक सीन दिखता है जहाँ मैप में लुलुसिया आइलैंड पर कट का मार्क लगाया जाता है। अब ये बड़े एल्डर्स कर रहे थे जो 5 एल्डर्स थे। इतने में इधर लुलुसिया किंगडम पर कुछ बहुत सारे लाइट्स पड़ने लगते हैं। अब देखने में लेजर जैसा लगता है, बट अगले सीन में लुलुसिया किंगडम पर बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा का पूरा किंगडम एकदम से गायब हो जाता है, जैसे कि वहाँ कुछ था ही नहीं। मैप और रियलिटी दोनों से ही लुलुसिया किंगडम को गायब कर दिया, जैसे कि कभी लुलुसिया नाम का किंगडम था ही नहीं। अब भाई ये है एंशिएंट वेपन की ताकत जो कि उन एल्डर्स के पास है। हाँ ये वेपन ही था जो उन्होंने यूज किया, मतलब समझ रहे हो ये एल्डर्स क्या चीज है। और अभी साबो का क्या हुआ उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। और अब सीन चेंज होता है, कुछ दिन बाद सनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ अचानक से बहुत तेजी के साथ बर्फीली हवा चल रही होती है, जिसमें जिम्बे बोलता है ये बर्फीला तूफान बहुत तेज है, जल्दी हमें किसी आइलैंड पे जाना होगा, क्या कोई आसपास आइलैंड है? नामी बोलती है हाँ लग तो रहा है कि हम आइलैंड के पास ही हैं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो बर्फ से भरा बहुत ही ठंडा आइलैंड होगा। और इसी बीच चॉपर को फैशन का भूत चढ़ता है, उसे वाना में ओतामा ने जो स्ट्रू हेड बनाकर दी थी वही पहनकर भौकाल पेल रहा होता है। तभी लूफी को कुछ दिखता है और नामी से बोलता है नामी वो क्या है? नामी की चीख निकल गई, बोलती है ये क्या है? ये तो बहुत ही बड़ा और गर्म है, लेकिन ये पानी के ऊपर क्यों उठ रहा है? अब भाई ये सेम वैसे ही था जैसे कि उबलता हुआ पानी का बुलबुला। अब ये कैसे हो रहा है इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, तो जाके फैक्ट वैक्ट की वीडियो देख लेना। लेकिन यहाँ ब्रूक बोल रहा है अरे ये तो एफ्रो जैसा दिख रहा है। नामी बोलती है जिम्बे कुछ कर मोटे, जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना गर्म पानी में फ्राई हो जाएंगे। और तभी लूफी बोलता है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही है जैसे कि उस चीज के अंदर कोई है। और सांजी बोलता है क्या? फिर तो वो एक जलपरी होगी। और हाँ मुझे भी लग रहा है कि ऐसा है, क्योंकि मुझे भी एक लेडी की आवाज सुनाई दे रही है। मतलब देख रहे हो इसकी सेंस भाई, इसकी क्या लेडी सेंस है। बंदे को पता चल गया कि हाँ वो लेडी ही है। लेकिन अब सभी चौके हुए कि करना क्या चाहिए। तभी जोरो भी लाइक ओए 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 रुको जरा, मैं देखता हूँ वन शॉट स्टाइल बर्ड डांस। और ले उसे 2 हिस्सों में काट दिया। लेकिन ये चॉपर, इसे ठंड से कोई फर्क पड़ता नहीं है और उल्टा बर्फ में रहने वाली चीज है, आराम से भौकाल चाँप रहा है। सबके पास जा जाके सबको स्ट्रूएट दिखा रहा है। लेकिन ये क्या बर्फ का झोंका है और ये टोनी हवा में। अब लूफी भी लाइक अबे तू अकेले हवा में उड़कर मजे नहीं लेगा, मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ। और यहाँ अब लूफी और टोनी चौपर दोनों के दोनों हवा में। और इधर भाई जोरो ने जो बुलबुला काटा उसके अंदर से एक बच्ची गिर रही है। अबे ये क्या? ये तो रश जनरेशन की पायरेट ज्वेलरी बोनी है जिसकी बाउंड्री 320 मिलियन बेरीज है। अब ये भाई यहाँ इस बुलबुले में कैसे क्या है भाई,
इसका तो अभी कोई पता नहीं, शायद नेक्स्ट चैप्टर में पता चले। बट हाँ, अभी ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन थे यार, तो जो एनिमेट होंगे ना तब मज़ा आएगा इन्हें देखने में। तो अभी तुम वीडियो को लाइक ही कर सकते हो, तो कर देना। क्या कर दिया, तो फिर अब जा रहा हूँ दूसरे चैप्टर का वीडियो बनाने। दिल में अगर हौसला हो सपनों को सच बनाने का, कोई नहीं है ये तुमसे छीने मंजिल को पाने का, जैसे पानी की